मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर खास तौर पर मैं अरवल की घटना का, वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था, जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था। आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने आज लोकसभा में खड़े होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको बतला दें कि बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं और उसमें खास करके अनुसूचित जाति यानी कि दलित जातियों का जो हत्या हो रहा है, जो उनको टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर के नीतीश कुमार को आज दिल्ली के संसद भवन से चिराग पासवान ने घेरने का काम किया और केंद्र सरकार से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार इन चीज़ों को संज्ञान में ले और जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जहाँ चिराग पासवान ने गिनवाया कि अरवल में किस तरीके से एक महिला को जला दिया गया, अन्य जगहों पर जो जिस तरीके से लगातार दलित समाज के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और अन्य भी लोगों की जो हत्याएं हो रही है, तमाम चीज़ों पर केंद्र सरकार संज्ञान ले और इन मामलों का सीबीआई जांच कराए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुनिए। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहाँ पे सर अगर आपराधिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, हत्याएँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूँगा सर मैं अरवल की घटना का, वहाँ पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। धन्यवाद। तो देखिए चिराग पासवान आज सदन में पहुंचे और आपको बतला दें कि कल ही शाम में उनकी नानी का देहांत हुआ, उस अंतिम संस्कार के बावजूद आज सदन में पहुंचे और अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, खास करके बिहार के उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जिन पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनको लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को इन सभी मामलों से अवगत कराया और इसका जाँच सीबीआई से कराई जाए और केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और जो घटनाएं बढ़ गई हैं इस पर रोक लगाने की बात चिराग पासवान ने किया है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।